Welcome back to English classes. Myself, Fadil Kumar Misra, FM sir, and today I am going to teach you a very important topic that is known as subject-verb agreement. Its other name is verb concord also. So let us understand first of all what is subject-verb agreement. Actually, a simple subject-verb agreement definition implies that the subject of the sentence and verb of the sentence. The subject of the sentence and the verb of the sentence must be in agreement in number. Here, the dog is playing with his ball. So in this sentence, dog is singular number subject or singular number noun. So we use here is. That is also singular number noun. So I have also written here in the above sentence the subject is the. That is a singular number and the verb is. That is also singular number. Example 2. The dogs are playing with their balls. So here dogs are plural number and that's why that is also. So here are 5 rules. Here are 5 rules that I will explain to you in well way and now understand its detail in Hindi. So subject verb agreement क्या है? इसके नाम से ही स्पष्ट पता है एग्रीमेंट माने होता है सौदा. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? असल में a simple subject verb agreement definition implied that the subject of the sentence and the verb of the sentence. कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस का वर्ब एक ही जात की होनी चाहिए. मतलब यदि सब्जेक्ट या नाउन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी होना चाहिए सिंगुलर नंबर, और यदि सब्जेक्ट या नाउन प्लूरल नंबर है तो वर्ब भी होना चाहिए प्लूरल नंबर. बहुत ही सिंपल सी बात है क्योंकि यही रूल है और यही प्रकृति का नियम भी है कि बच्चे बच्चे के साथ खेलते हैं, बूढ़े बूढ़े के साथ खेलते हैं. तो यहां हम देखें द डॉग इज प्लेइंग विथ हिज बॉल. कुत्ता अपने बाल के साथ खेल रहा. हाँ, भ्रम मत पालना, कुत्ते भी बाल से खेलते. हाँ, एक टेलीफोन करके पूछा भी था मुझसे कि सर ऐसे इसी नाते मैंने लिखा कुत्ते जो टेंट कुत्ते होते हैं वो बाल दिया जाता, बाल पकड़ करके लाते हैं या ढकेल करके मारते हो खेलते हैं. हाथी को भी सर्कस में आपने फुटबॉल खेलते हुए देखा होगा. तो द डॉग इज प्लेइंग विथ हिज बॉल. तो यहाँ डॉग क्या है? सिंगुलर नंबर है. डॉग क्या है? सिंगुलर नंबर. तो इज भी क्या है? सिंगुलर नंबर. और हिज भी क्या है? सिंगुलर नंबर. भाई ही के साथ हिज लगाते हैं, नाम के साथ. तो देखें आप, ये है ना सिंगुलर नंबर पूरा का पूरा. तो यहाँ डॉग सिंगुलर है, इस नाते इज भी सिंगुलर है. इसी नाते मैंने यहाँ कंफर्मेशन के लिए अलग से लिख दिया है कि इन द एबव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज डॉग. ऊपर के वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? डॉग है, ये सिंगुलर नंबर है, और वर्ब इज है, ये भी क्या है? सिंगुलर नंबर. तो दोनों पटरी खा गया ना. यहां एग्जांपल नंबर 2 में आप देखें द डॉग्स आर प्लेइंग विथ देयर बॉल. यहां डॉग्स क्या है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट लिखा है ना, PLS. तो आर भी क्या है? प्लूरल नंबर है क्योंकि ये सिंगुलर नंबर होता है, और देयर भी क्या है? प्लूरल नंबर. तो ये होता है वर्ब एग्रीमेंट. अब इसमें चलते हैं, रूल देखते हैं. ध्यान देना, when two subjects are joined by and the verb is plural. जब जो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो लेकिन उनके पहले द वो आर्टिकल का कोई चक्कर ना हो, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल लगेगा. जाहिर सी बात है जब दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल है माय फ्रेंड एंड हिज मदर. तो ये किससे जुड़ा है? एंड से. किससे जुड़ा है? एंड से. तो यहां दो सब्जेक्ट माय फ्रेंड और हिज मदर. तो जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं किससे? एंड से, तो क्रिया क्या आती है? प्लूरल नंबर. यहां आर क्या है? प्लूरल नंबर. माय फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन. सेकेंड एग्जांपल देखें
बादल एंड पुष्कर, बादल एंड पुष्कर। तो यहां हैश टैग नहीं लगा, हैव टैग लगा, क्योंकि ये भी किससे जुड़ा है, एंड से, और दो सब्जेक्ट हैं। टैग इन ट्यूशन, ट्यूशन में बात की। रूल नंबर 3 है, जब किसी वाक्य में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन केवल एक नाउन के पहले द लगा हो तो क्रिया क्या लगाते हैं, सिंगुलर नंबर का लगाते हैं। मतलब सीधे सीधे है कि वाक्य में आप दो सब्जेक्ट पाओ, एंड से जुड़ा है लेकिन द आर्टिकल का प्रयोग एक ही सब्जेक्ट या एक ही नाउन के साथ हुआ है तो क्रिया क्या लगाते हैं, सिंगुलर नंबर लगाते हैं। हाँ, क्यों लगाते हैं? क्योंकि बेटा इसको लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि एक के पहले द बताता है कि एक ही व्यक्ति है, उसके पोस्ट दो है। आपने देखा होगा छोटे छोटे स्कूल होते हैं तो उसमें मैनेजर और प्रिंसिपल क्या होते हैं, एक ही होती है। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, इसमें द नहीं लगाए, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर। तो इज कमिंग होगा कि आर कमिंग, इज कमिंग होगा क्योंकि द एक ही के पहले लगा है। जैसे यहां देख रहे हैं द पोएट एंड सिंगर, द पोएट एंड सिंगर, हैज कम, हैव कम नहीं होगा क्योंकि द आर्टिकल यहां लगा हुआ है एक ही के पहले। इसका मतलब है कि जो आदमी कवि है वही आदमी क्या है, गायक है। आदमी एक ही है, इसी नाते यहां क्या लगा, सिंगुलर लगा है। आपको ज्यादा दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। यू शुड नॉट गो हियर एंड देयर, बस सीधे सीधे जान जाए दो नाउन एंड से जुड़े हो और एक ही के पहले द आया हो तो क्या लगाते हैं, सिंगुलर नंबर का वर्ड। मैंने लिख भी दिया कि उपरोक्त वाक्य में कवि और गायक क्या है, एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगला रूल है, जब वाक्य में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन दोनों के पहले द लगा हो तो वर्ब क्या लगाते हैं, प्लूरल नंबर का लगाते हैं। जैसे इसी वाक्य को मैंने समझाया, द पोएट एंड द सिंगर, तो क्या हो गया, हैव कम हो गया, आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि द पोएट, एक दो लोग हैं, एक आदमी कवि है और एक आदमी क्या है, गायक है। इसका अर्थ होगा कवि और गायक आ चुके हैं। और एक इसका भी अर्थ होगा कवि और गायक आया है या आए हैं, लेकिन इसमें कवि और गायक क्या है, एक ही व्यक्ति है। इसमें कवि और गायक दोनों अलग अलग व्यक्ति है भी। स्कूल बड़ा होता है तो प्रिंसिपल और मैनेजर कितने होते हैं, दो होते हैं। प्रिंसिपल और मैनेजर कितने होते हैं, दो होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर। तो इस कमिंग होगा कि आर कमिंग होगा, अब होगा आर कमिंग क्योंकि दोनों के पहले द आर्टिकल आया है। तो ये क्लियर है। जैसे और भी इसके एग्जाम्पल है, यहां मैंने दे दिया है द प्लेयर एंड द लेबर वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो क्या लगा है, वर लगा। इसका मतलब द दोनों के पहले लगा है, द क्या है, दोनों के पहले लगा हुआ है। तो इसीलिए जो आदमी प्लेयर अलग है और लेबर क्या है, अलग है, और ये दोनों क्या कर रहे थे, फील्ड में खेल रहे थे। इसी नाते हुआ है द प्लेयर एंड द लेबर वर प्लेइंग इन द फील्ड। अगला आप देखेंगे द प्लेयर एंड लेबर, तो क्या हो गया, वाट प्लेइंग इन द फील्ड। इसका मतलब क्या है, आदमी एक ही है, वो खिलाड़ी भी है और लेबर भी है, फील्ड में क्या कर रहा है, खेल रहा था। तो ऊपर वाले का अर्थ होगा खिलाड़ी और मजदूर फील्ड में खेल रहे थे, और इसका अर्थ होगा खिलाड़ी और मजदूर फील्ड में खेल रहा था। बदल जाएगी हिंदी, तो आप इससे पहचानेंगे। तो ये तो बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है कि दो नाउन या दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, दोनों के पहले द आता हो तो हम क्रिया क्या लगाएंगे, प्लूरल नंबर का। कई बच्चे समझते हैं प्लूरल नंबर का, भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो आर प्लूरल होगा, इन सिंगुलर होगा, एम जो है आई के साथ ही लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो है सिंगुलर है और है क्या है, प्लूरल है। पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो वाज सिंगुलर है और वर्ब क्या है, प्लूरल है। तो इस तरह से आप जान गए। रूल नंबर 4 कह रहा है इंडिफिनिट प्रोनाउन, ध्यान दीजिएगा यहां और 5, 4 और 5 में तमाम बच्चे ही नहीं, तमाम टीचर भी
कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं ये चाहूंगा कि आप कम से कम कंफ्यूज ना हो, सही जानो। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ एक मैंने नहीं लिखा है, ये एडजेक्टिव है लेकिन अलग से डाल दिया है। जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, एवरी वन, ईच वन, देखना एवरी नहीं, एवरी वन, ईच वन, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी और मेनी ये। हालांकि ये इंडिफिनिट प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, लेकिन मेनी ये है। अगर ये वाक्य में कहीं भी आपको दिखाई दे दे तो समझ जाइए आप सब्जेक्ट की ओर ध्यान ही मत दीजिए। वर्ब आपको क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर लगाना है। जैसे एवरीवन इज स्टार्टिंग इन कोचिंग, तो एवरीवन आ जाने से ही क्या लगा? इज लगा। आर यहां नहीं लगा, क्या लगा? इज लगा है। समवन तो हैज लगा, हैव नहीं लगा, हैज ब्रॉट प्लस टॉफी। मतलब एवरीवन इज स्टार्टिंग इन कोचिंग, हर कोई तो कोचिंग में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। और समवन हैज ब्रॉट प्लस टॉफी, किसी ने प्लस टॉफी क्या है? लाया हुआ है। तो ये बात समझ गया। और भी है, सबके प्रयोग है मेनी ए के साथ भी। जैसे मेनी ए के साथ आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेनी ए पीपल, मेनी ए पीपल गो टू बाबा धाम। नॉट मेनी ए पीपल गोज टू बाबा धाम। तो इसी तरह एक और चीज समझ लीजिए, जाते जाते ईच आ जाए, इवरी आ जाए, केवल मेनी ए आ जाए, आइगर अकेले आए बिना पेयर के और नाइगर बिना पेयर के आए। वैसे आइगर के साथ आर भी आता, आगे चल करके मैं बताऊंगा। तो ये सब सिंगुलर नंबर होते हैं। लेकिन ध्यान दें, फ्यू, यहां मेनी ए था, यहां क्या आ गया? मेनी, सेवरल, बोथ, आर, सम। अगर ये आएगा तो कौन सा वर्ब लगेगा? प्लूरल नंबर। क्योंकि सब्जेक्ट भी उनके साथ प्लूरल आ ही जाता, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं। आप ये जानना, फ्यू आ गया, मेनी आ गया, सेवरल आ गया, बोथ आ गया, आल आ गया, सम आ गया, तो आपको क्या लगाना है? प्लूरल नंबर। जैसे मेनी स्टूडेंट्स, तो क्या लगा? आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउएडेज, तमाम विद्यार्थी आजकल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। भाई हर स्कूल वाले ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, तो पढ़ना तो उनको पड़ेगा ही। अब आप कुछ बच्चे कहते हैं भले ही वो पढ़ाए, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, तो अलग बात है। तो यहां आप देखें कि क्या है, यहां सम मेन आर कमिंग, कुछ आदमी आ रहे हैं। आर द एप्पल्स आर रूटेड, सड़े हुए। तो इस तरह से 5 रूल है, और कल मैं फिर इसका पार्ट सेकेंड लेकर के आऊंगा। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। फर्स्ट रूल था ऐड से जुड़े हो, कोई आर्टिकल नहीं है, प्लूरल नंबर यूज करते हैं। सेकेंड रूल था इसका एंड से जुड़ा है, लेकिन एक के पहले द आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करेंगे। फिर दोनों के पहले द है तो प्लूरल नंबर यूज करेंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन है तो सिंगुलर नंबर यूज करेंगे, लेकिन फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, आल और सम के साथ क्या यूज करेंगे? प्लूरल नंबर वर्ब यूज करेंगे। और अब चलते चलते कई बार मैं कहता हूं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी दबाए रखें, ताकि आगे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि क्या हो, उनका भी क्या हो, कल्याण। क्योंकि टीचर के अभाव में वो पढ़ नहीं पाते, तो इससे वो बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। थैंक्स, दैट्स ऑल। तो वेट कीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 का।